हर साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। उसके अगले दिन चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि के दिन लोग रंग उत्सव मनाते हैं। रंगों के इस उत्सव को उत्साह और प्रेम के साथ मनाया जाता है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं, जिस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। होली की तारीख को लेकर अधिकतर लोग इस साल असमंजस की स्थिति में हैं। तो आइए जानते हैं होलिका दहन और होली की सही स्थिति और मुहूर्त के बारे में। होलिका दहन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है। ऐसे में इस साल पूर्णिमा तिथि 17 मार्च को पड़ रही है, तो होलिका दहन 17 मार्च 2022 को है। वहीं उसके अगले दिन चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को रंग वाली होली खेली जाती है, यानी इस साल होली 18 मार्च 2022 को खेली जाएगी। पूर्णिमा तिथि 17 मार्च 2022 को दोपहर 1:29 से शुरू होकर 18 मार्च दोपहर 12:47 तक रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन का मुहूर्त 17 मार्च को रात 9:20 से देर रात 10:31 तक रहेगा, यानी कि होलिका दहन के लिए करीब 1 घंटा 10 मिनट का समय मिलेगा। होलिका दहन का मुहूर्त किसी त्योहार की मुहूर्त से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। होलिका दहन की पूजा अगर अनुपयुक्त समय पर हो जाए तो इससे दुर्भाग्य और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के मुताबिक होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में प्रदोष काल के दौरान किया जाना चाहिए। भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए सही मानी जाती है। अगर ऐसा योग्य नहीं है तो भद्रा के समय समाप्त होने के बाद होलिका दहन किया जा सकता है। ध्यान रहे कि भद्रा मुख में होलिका दहन वर्जित माना जाता है। भद्रा मुख में होलिका दहन करने से न केवल दहन करने वालों का बुरा होता है, बल्कि उससे जुड़े लोगों का भी काफी बुरा होता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक शुरू हो जाते हैं और होलिका दहन के साथ खत्म होते हैं। इस साल होलाष्टक 10 मार्च से लग रहा है। होलाष्टक 10 मार्च को सुबह 2:56 से शुरू हो जाएगा और होलिका दहन के दिन यानी 17 मार्च को इसका अंत होगा। माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान अगर कोई व्यक्ति मांगलिक कार्य करता है तो उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। होलाष्टक के समय को शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए इस दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। होलाष्टक के दौरान बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं किए जाते हैं। फाल्गुन की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। इससे पहले फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही होलाष्टक लग जाता है। होलाष्टक से होली और होलिका दहन की तैयारी भी शुरू हो जाती है। होलाष्टक के 8 दिनों के दौरान असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए कठोर यातनाएं दी थी। आखिरी दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जलाकर मारने की कोशिश भी की थी। इसीलिए इन 8 दिनों में शुभ कार्य नहीं करते हैं। होलाष्टक के दौरान हिंदू धर्म से जुड़े 16 संस्कार जैसे विवाह, मुंडन समेत कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। ना ही घर गाड़ी सोना खरीदते हैं, ना ही नया काम व्यापार शुरू करते हैं। नवविवाहिता को ससुराल में पहली होली देखने की भी मनाही की गई है। इस दौरान किसी परिजन की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान कराने चाहिए। होलाष्टक में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हर तरह के रोग से छुटकारा मिलता है। साथ ही आकस्मिक मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। न्यूज़ फॉर नेशन की रिपोर्ट सांत्वना के साथ।